कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ओके, तो इसी पॉइंट के साथ ही हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है हमारा थर्ड चैप्टर, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर हमारा चल रहा है। और इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर हमें कोई दो रैखिक समीकरण दी हुई हो और अगर उनका ग्राफ मैं बनाऊं, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई दो रैखिक समीकरण है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर मेरे पास कोई दो रैखिक समीकरण है और उनका जो ग्राफ है ना, उनका जो ग्राफ है अगर वो इस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, तीन तरीके से आ सकता है इसका ग्राफ, क्योंकि इसके ग्राफ में दो लाइन आएंगी, दो सरल रेखाएं आएंगी, दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी। अब वो दो स्ट्रेट लाइंस तीन तरीके से हो सकती हैं। पहले तो वो क्या हो, इस तरीके से हो ऐसे, या वो क्या हो, इस तरीके से हो। अगर मैं कह दूं इसको ऐसे कोइंसिडेंट, या वो कैसे हो सकती है, या वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है ऐसे। यही पढ़ा था लास्ट क्लास में, बताइए जल्दी से, यस टाइप कर दो, सभी को याद आ गया है? ठीक है, अगर ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग होता था तो इसको हम क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट। इसको हम क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट। अगर इसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पर जो मेरे दोनों ग्राफ है वो टच कर रहे हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, और इसमें भी हम इसको क्या बोलते थे, जो हमारा पेयर है इक्वेशंस का उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। और इस केस में क्या होगा, पैरेलल। और पैरेलल है तो हमारा हमारा जो ये हमारी जो ये इक्वेशंस का पेयर है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन होता था, इसमें मैनी सॉल्यूशंस और इसमें नो सॉल्यूशंस। बताओ, यही चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लो, ये ग्राफ वगैरह के बारे में। कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में और फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ, ये सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो अगर सभी को क्लियर है तो आपके सामने क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है। आप सभी बच्चों को ये बताना है कि ये ग्राफ कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, 10 सेकंड दीजिए। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देकर ये बताएं कि जो ग्राफ बना हुआ है, हो गया सर। ओके, ये जो ग्राफ बना हुआ है, जिन रैखिक समीकरणों का ये ग्राफ बना हुआ है, ये जो रैखिक समीकरण है ये संगत होंगी या असंगत होंगी, आपको ये बताना। अभी बताया है मैंने जस्ट, तो करिए सभी लोग ध्यान से, इजी क्वेश्चन है। ओके, 17 में से 16 का सही है। ओके ओके, वेरी गुड। 21 में से 19 का सही है। 22 में से 20 का सही है। 24 में से 22 का सही है। 25 में से 23 का सही है। 26 में से 23 का सही है। चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स जो लोग बच गए हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं, बस टिक करना है आंसर। हाँ जी, लास्ट 15 सेकंड्स करिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, 27 में से 24 ने बी को आंसर दिया है और 3 बच्चों ने ए को आंसर दिया है।
तो यस, बी इसका सही आंसर होगा। मैंने अभी बताया, देखो यहाँ पर कि अगर ग्राफ मेरा पैरेलल है तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस का होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये मेरा ग्राफ क्या है, पैरेलल है। तो इस केस में जो मेरी इक्वेशंस है, जो इक्वेशंस का जो ये पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, इसको मैं क्या बोलूंगा, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है, एक रैखिक समीकरण का जो युग्म है, उसको हल करने की बीज गणितीय विधि, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बताइए। अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अभी ग्राफ बनाना सीखा था। अगर हमारे पास ग्राफ वाला मेथड है तो हम उससे सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन। इसकी ये अलजेब्रिक मेथड्स की जरूरत क्यों पड़ी? अलजेब्रिक मेथड्स का मतलब है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मैंने कल परसों वाली जो क्लास हुई थी उसमें बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि की जरूरत क्यों पड़ी? ग्राफ पर √2 को हम नहीं दर्शा सकते, तो इसलिए इनका यूज किया जाता है। वेरी गुड खुशबू, एक्सीलेंट। बस खुशबू को ही याद है, बाकी लोग भाई, बाकी किसी को नहीं याद? क्या बताया था मैंने? क्योंकि इसलिए याद नहीं है क्योंकि कुछ बच्चे क्लास खत्म होने से पहले ही क्लास छोड़कर चले गए थे। मुझे अच्छे से याद है, मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा था और कुछ लोग क्लास छोड़कर चले गए थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लास में आते हैं, 5-10 मिनट रुकते हैं, है ना, फिर उनको लगता है अरे अब हम क्या करें, यहाँ हम तो यहाँ पर कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं, और हम चले जाते हैं। तो भाई अगर क्लास में आप लोग आ रहे हो तो पूरी क्लास अटेंड तो करके देखो। उनसे पूछो जो पूरी क्लास अटेंड करते हैं, उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लास में लास्ट तक रुकना है। मैंने लास्ट क्लास में ये चीज नोटिस की थी कि जैसे ही पोल का क्वेश्चन खत्म हुआ कुछ बच्चे चले गए। तो सिर्फ पोल का क्वेश्चन करना ही अगर आपका मेन टारगेट है, तो फिर बोर्ड एग्जाम में फिर आप कैसे करोगे, ये सब चीजें कैसे सीखोगे? वो तो चलो मैं आज इसको दोबारा से बता रहा हूँ, अगर मैं ना बताता दोबारा से इसको, फिर ये टॉपिक निकल जाता आपका। तो क्लास में अगर आ रहे हो तो पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। कोई भी बच्चा ये नहीं कि पोल के क्वेश्चन किए बस। पोल के क्वेश्चन तभी तो करोगे जब आपको ये मेथड्स आएंगे समझ में। और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि हमको सब आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कभी भी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि मुझे तो आता है। बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं इसमें, इसलिए इस भ्रम में मत रहना। जिसको आता भी है प्लीज वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलते हैं। देखो, मैंने जो इसका रीजन बताया था वो ये बताया था कि भाई देखो, ग्राफ पर कुछ नंबर्स को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कर तो सकते हो लेकिन दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, उसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल है। जैसे मैं कहूं √2, अगर किसी इक्वेशन में √2 आ गया, अब आप उसको ग्राफ पर अगर √2 रिप्रेजेंट करने भी लगोगे तो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, है ना, आसानी से नहीं कर सकते, है ना। डेसिमल वाला कोई नंबर लिया मैंने, 3.56789 ये ले लिया, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है। तो ग्राफ का जो मेथड है वो इन नंबर्स की वजह से फेल हो गया, ठीक है। फेल हो गया ये कह लो, उस पर मतलब एरर आने लगी। तो उस एरर से बचने के लिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ी कुछ अलजेब्रिक मेथड्स की, ठीक है। और वो अलजेब्रिक मेथड्स कौन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन रीडिंग सच पॉइंट्स इन द ग्राफ। तो ऐसे पॉइंट्स को ग्राफ पर पढ़ने में एरर आने की जो है चांसेस रहते हैं। जैसे √3 हो गया, 2√7 हो गया, 4/13 हो गया, 1/19, 1.53.2। इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना इतना आसान नहीं है, एरर आने के चांसेस रहते हैं। तो इस सिचुएशन को
इस सिचुएशन से पार पाने के लिए हमने क्या यूज किए, ग्राफिकल मेथड्स को यूज करना शुरू किया, सॉरी एल्जेब्रिकल मेथड्स को यूज करना शुरू किया। तो कौन कौन से एल्जेब्रिक मेथड हैं? सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दो मेथड्स हमें पढ़ने हैं। पहला मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, पहले इसको नॉर्मल लाइफ में अगर हम समझे, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है किसी एक चीज को आपने उठाया और किसी दूसरी जगह रख दिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। जैसे आप स्कूल से घर गए, आपने जैसे ही घर में एंट्री ली, आपने देखा कि आपका प्यारा सा जो मोबाइल फोन है जिसमें पबजी इंस्टॉल किया हुआ है आपने, है ना, पबजी का नाम तो अब बदल गया, BGMI आपने इंस्टॉल किया हुआ है, और वो आपका प्यारा सा मोबाइल फोन कहीं इधर उधर पड़ा हुआ है, ऐसे ही चार्ज ही नहीं है, डिस्चार्ज पड़ा है, स्विच ऑफ पड़ा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वो जहां पड़ा हुआ है उसको वहां से उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दोगे दूसरी जगह। कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, जहां पर चार्जर लगा हुआ है। तो आप इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब यह है कि कोई चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देना। ऐसे ही हम ऐसे ही इसीलिए ही इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड पड़ा है, क्योंकि इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को निकालते हैं और उठाकर दूसरे में रख देते हैं। एक इक्वेशन से कुछ वैल्यू निकालते हैं, जैसे आपने मोबाइल फोन को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह रखा, ऐसे ही आप क्या करते हो, इसमें एक जगह से आपने वैल्यू निकाली, एक्स की, वाई की, वो आपकी मर्जी है, जिसकी भी निकालो, और उसको उठाकर दूसरी जगह यानी दूसरी समीकरण में रख दो। तो कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं, अभी हम उसको करना सीखेंगे। पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, किसी दूसरी चीज को क्या करना, इंट्रोड्यूस करा देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो अब ये जो मोबाइल वाला मैंने जो मेथड बताया है, अब इसी को हम लगाते हैं अपने क्वेश्चन में। अब देखो लगाना कैसे है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन वी राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख देते हैं और उसको फिर उठाकर कहाँ रख देते हैं, दूसरी इक्वेशन में। चलो इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। अच्छा, ये मैंने पूछा था लास्ट क्लास में, बता दो जल्दी से, y की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, पहले इसमें मुझे बताओ y अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। मैंने लास्ट क्लास में भी ये सब चीजें पूछी थी, लेकिन कुछ बच्चे चले गए थे, तो इसलिए मैं दोबारा करा रहा हूँ। आगे से मैं ऐसा नहीं कराऊंगा, आपको क्लास में एंड तक रहना है सभी। वन, भाई वन कैसे कैसे वन, मुझे वन बता दो, सभी लोग लाइन से वन लिख रहे हो। सर -7x 13 के इस साइड। हाँ, पहले ये बताओ, ये वन कहाँ से आ गया, कौन सी आपने कौन सा मेथड लगाया, वन कैसे निकल आया। हाँ जी, बबलू कुशवाहा नाम से हैं, मान सिंह यादव, काजल, खुशबू। खुशबू आप भी वन बोल रहे हो, वन कैसे आ गया, कैसे आया वन, मुझे बताओ। वाई की वैल्यू वन आ कैसे गई, ऐसे ही लिखा है या फिर कुछ सोच के लिखा है, मुझे ये बताओ। 13 - 7x आएगी सर। यस, तो भाई मैंने आपसे y की वैल्यू पूछी है, तो y कितना आएगा, 7x को उधर ले जाओ, तो y कितना आया। अब 7x ये प्लस का उधर जाकर माइनस हो गया, 13 - 7x। वन क्या क्यों बता रहे हो, x कितना आएगा बताओ, x कितना आएगा। सर 13/7। हाँ जी, x कितना आएगा, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है। इसमें अगर मुझे x निकालना हो, कैसे निकालूंगा, अरे y को उधर ले जाएंगे पहले, तो ये 13 माइनस वाई हो गया। ठीक है, 7x इज इक्वल टू 13 माइनस वाई। अब मुझे x चाहिए ना, हाँ वेरी गुड, पूजा खत्री नाम से स्टूडेंट है। अब मुझे x चाहिए, तो x कितना आएगा, 7 को नीचे ले आओ, 13 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 7। भाई ये सब करना आता है या नहीं आता, पहले मुझे ये बताओ। अगर ये नहीं आता तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ समझ नहीं आएगा। ये सब आता है करना,
सभी लोग बताओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा ही ऐसे इन्हीं चीजों से, ठीक है, आता है, चलो बहुत अच्छे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी एक टर्म की वैल्यू किसी दूसरे टर्म के फॉर्म में निकालकर उसको दूसरी जगह उसमें रख देते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन की हेल्प से समझो। देखो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। देखो हमेशा ध्यान रखना, आप एक्स और वाई की वैल्यू तभी निकाल सकते हो, यानी वैल्यू से मतलब है कोई नंबर। यहाँ तो खैर ये नंबर नहीं था कोई, जैसे हमने वाई की वैल्यू यहाँ पर निकाली तो ये कोई नंबर थोड़ी है, ये तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कोई नंबर थोड़ी है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बस आप ध्यान रखना, आप आपके जितने अननोन हैं उतनी ही अगर इक्वेशन है तभी आप उनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला, आपके यहाँ पर अननोन कितने हैं, अननोन का मतलब क्या है, आपके यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। आप एक्स और वाई की वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब आपके पास 2 ही इक्वेशन होंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन होना जरूरी है वैल्यूज निकालने के लिए। वैल्यूज से मतलब नंबर 1 2 3 4 5 ये इन वैल्यूज की बात कर रहा हूं। जितने वेरिएबल हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। अगर यहां पर z और होता तो फिर आपको तीसरी इक्वेशन चाहिए होती। तो जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन अगर हैं तभी आप उनको सॉल्व कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। सिंपल बात, समझ में आया सभी को ये मैंने क्या बोला। जितने वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं इसीलिए यहाँ पर 2 ही इक्वेशन है। अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल होते तो 3 इक्वेशन होती, 4 वेरिएबल होते तो 4 इक्वेशन होती। 2 वेरिएबल्स हैं इसलिए 2 इक्वेशन है, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये तो हुई पहली चीज। अब दूसरी चीज ध्यान से सुनिए। देखो आपको यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके। मेथड आपको कौन सा यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है, आप एक्स या वाई की वैल्यू निकालो दूसरे वेरिएबल की टर्म में, इक्वेशन कोई भी यूज कर लो। आपके पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। आप क्या करोगे, या तो इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से, किसी से भी एक्स की या वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन का यूज करके, वो आपकी मर्जी है, किसी भी इक्वेशन का यूज करके एक्स की या वाई की, ये भी आपकी मर्जी है, वैल्यू निकालो। अब मर्जी के साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि मेरे लिए आसान क्या है ना। आसान बताओ क्या पड़ेगा, आसान आप खुद सोचो। हाँ वेरी गुड साक्षी, मेरे लिए आसान है इन दोनों इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन आसान है, इसमें अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो आसान पड़ेगा मुझे निकालना, है ना। देखो यूज आप कोई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सबका सेम आएगा। लेकिन मैं सबसे पहले ये भी सोचूंगा कि मुझे आसान कौन सा ज्यादा पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन 1 को ले रहा हूं, बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। मैं यहां से y की वैल्यू निकाल रहा हूं। y की क्यों निकाल रहा हूं, किसी के मन में ये सवाल होगा कि सर आपने इसी को क्यों लिया और y की ही क्यों निकाल रहे हो। इसका आंसर ये है कि आप किसी को भी ले लो, किसी की भी वैल्यू निकाल लो। इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालना बहुत आसान पड़ेगा। यहां से y यहीं रहा और 2x उधर चला गया, 7 माइनस 2x, तो मेरे लिए इजी है y की वैल्यू निकालना। और इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन 3। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, बताइए। अगर किसी के मन में ये सवाल है कि सर आपने फर्स्ट इक्वेशन क्यों ली, मेरा आंसर ये है कोई सी भी ले लो, फर्स्ट ले लो सेकंड ले लो, आपकी मर्जी है। अगर आपका ये सवाल है कि सर आपने y की ही वैल्यू क्यों निकाली, तो मेरा आंसर ये है आप x की निकाल लो, आपकी मर्जी है। y की इसलिए निकाली क्योंकि इजी पड़ेगा, 2x को इधर ले गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या बताया था कि एक चीज को दूसरी जगह पर रख देना। बस आपको यही करना है। अब इसको y की वैल्यू को उठाकर कहां रख दो, इक्वेशन 2 में। अब आप बोलोगे सर 1 में क्यों नहीं रख रहे। 1 में मैं इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि मैंने इसको निकाला ही 1 से है। अगर आपने फोन उठाया है नीचे से तो वापस नीचे रख दोगे तो क्या चार्ज हो जाएगा, वो उसको दूसरी जगह उठा के रखोगे तभी तो चार्ज होगा जहां चार्जर है। तो जब आपने यहां से वैल्यू निकाली है इसकी, यहां से y को उठाया है, तो यहीं नहीं रखेंगे आप,
हम कहाँ रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। अगर आप सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में रखते। ये बात सभी को क्लियर हुई? जल्दी बताओ। ऐसा मत कर देना कि इसको फर्स्ट में रख दो। क्यों? क्योंकि ये तो आपने फर्स्ट से निकाली ही है, फर्स्ट तो आपने यूज कर ली यहां पर। अब आप क्या करोगे, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। पहले ये बताओ, ये तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि सर आपने 1 में क्यों नहीं रखा? अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछा। मैंने 2 में ही क्यों रखा? ये सबको क्लियर हो गई ये चीज? बताओ जल्दी से। अगर सबको क्लियर हो गई तो वाई टाइप कर दो, किसको पूछना है तो पूछ दो। मैंने y की वैल्यू को 2 में ही क्यों रखा है? सबको क्लियर है? ठीक है, इसलिए रखा है क्योंकि भाई मैंने ये y की वैल्यू निकाली कहां से, 1 से। मैं वापस अगर 1 में रख दूंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा मुझे, ये जीरो हो जाएंगे सब, ये सब जीरो हो जाएगा। तो अगर आपने 1 से निकाले तो 2 में रखो, 2 से निकाले तो 1 में रखो। ठीक है, तो चलो अब मैंने 1 से ये वैल्यू निकाली तो इसको अब 2 में रखता हूं। तो इक्वेशन मेरी 2 क्या है, 4x माइनस 3। y की जगह क्या रखूंगा मैं, 7 माइनस 2x। 7 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ इसमें किसी को कुछ पूछना है? इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को तो बताइए। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू माइनस 13। भाई आंसर गलत आ रहे हैं आपके, इसलिए ध्यान से इधर समझ लो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग करना, इसको समझ लो। ठीक है, बताइए भाई, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में 4x माइनस y की जगह क्या रख दिया है, 7 माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4x ऐसे का ऐसे ही बचा। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपको ब्रैकेट के बाहर माइनस दिखे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो -3 की 7 में गुणा करेंगे तो -21, -3 की -2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या मिला, 4x प्लस 6x कितना हो गया, 10x। ठीक है, 21 उधर जाकर प्लस का हो गया, 1 उधर जाकर माइनस का हो गया। तो 10x इज इक्वल टू कितना आया, 20। और x इज इक्वल टू कितना आया, 20 अपॉन 10। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, x इज इक्वल टू 2 आ गया। बताइए ये क्लियर हुआ या नहीं, सभी लोग बताएं। x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू सबको निकालनी आ गई है? ठीक है, अब x तो मुझे पता चल गया, y भी तो चाहिए। y के लिए मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को उठाकर, आपके पास 3 इक्वेशन है, पहली दूसरी तीसरी, इन तीनों में से किसी में भी रख दो। ठीक है, इन तीनों में से किसी में भी x की वैल्यू रख दो, आपके पास y की आ जाएगी। मैं रख देता हूं इक्वेशन 3 में। ठीक है, सो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, मैं 3 में रख रहा हूं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 2। तो y कितना आया, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो y कितना आया, बताइए। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ या नहीं? किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछना। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, x या y की वैल्यू निकालनी है। 2 इक्वेशन होंगी, किसी भी इक्वेशन का यूज करके x की या y की वैल्यू निकाल लो। उसके बाद वो जो वैल्यू आई है आपको उसको दूसरी वाली इक्वेशन में रखना है। मतलब जिससे आपने पहले निकाली है उसमें नहीं रखना है, जो दूसरी वाली है उसमें रखना है। ठीक है, उसमें रखने के बाद आपके पास एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आएगी, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को उठा के आप बाकी किसी इक्वेशन में रखो तो दूसरे की आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक? तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। चलिए इसको आप लोग करेंगे, बताइए क्या वैल्यूज आएंगी एक्स और वाई की। 5 मिनट है आपके पास, सभी लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए करिए। टाइम आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, 5 मिनट है आपके पास। सभी लोग सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू मुझे निकाल के बताएंगे क्या है।
एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ओके, साक्षी का आंसर आया है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। ओके, बाकी लोग? ओके, पूजा खत्री नाम से हैं, इनका आंसर आया है y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। हर्ष x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। हर्ष आपने उल्टा तो नहीं लिख दिया है, एक बार चेक करो। सलोनी x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। प्रदीप सैनी नाम से हैं, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। काजल x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। साक्षी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। साक्षी आप भी चेक करिए, आपने उल्टा लिख दिया है। धर्मवीर राम नाम से हैं, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। प्रदीप दलाल नाम से हैं। अच्छा, 3 और 2 ज्यादा आ रहा है, 4 और 1 भी आया है एक बच्चे का। 3 और 2। ओके, गुड। तो अगर आप 3 और 2 रख के भी देखो तो 3 और 2 ही आना चाहिए, क्योंकि 3 प्लस 2 5 हो गया और 3 3 9 प्लस 2 11। हाँ, 3 और 2 ही आना चाहिए। और अगर वैसे भी सॉल्व करोगे तो 4x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू नहीं 4x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 6। हाँ, x इज इक्वल टू 3। हाँ, x 3 आएगा, y 2 आएगा। यस, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इसका सही आंसर होगा। चलो मैं इसको हटा देता हूँ टाइमर। चलिए, तो देखो भाई, आपके पास दो इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई और दूसरी इक्वेशन आपकी ये हो गई। मैंने बताया सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको x की या y की वैल्यू निकालनी है इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक का यूज करके। वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपको जो ज्यादा आसान लगे वो करो। अब मुझे आसान तो बहुत कुछ लग रहा है यहाँ पर, चाहे मैं x की वैल्यू निकालूं वो भी आसान है, y की वैल्यू निकालूं वो भी आसान है, इसमें से y की वैल्यू निकालूं वो भी आसान है, इसमें से x की निकालो तो मुश्किल हो सकता है थोड़ा। मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ी वो हो जाएगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, है ना। आप कुछ भी कर सकते हो, आप y की भी निकाल सकते हो। y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, उससे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में कोई नहीं रहेगा कि सर आपने x की ही क्यों निकाली, y की क्यों नहीं निकाली। निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। सो बाय इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 से ही क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि ये आसान लगेगा मुझे निकालने में। बाय इक्वेशन 1, x प्लस वाई कितना दिया हुआ है मुझे 5, तो यहां से मैं x निकाल लेता हूं। x कितना आएगा भाई? 5 माइनस y। 5 माइनस वाई, क्योंकि y इधर चला गया तो 5 माइनस वाई, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, इक्वेशन 3। अब इसको मुझे क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। ये जो मैंने वैल्यू निकाली है x की, इसको सब्सटीट्यूट करना है। किस में सब्सटीट्यूट करूंगा बताओ? फर्स्ट में करूंगा या सेकंड में? सेकंड में। सेकंड में। ओके, बाकी लोग भी बताओ भाई, ये जो वैल्यू है x की, इसको फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करूंगा या सेकंड में? सेकंड सर, सेकंड। या किसी में भी कर सकता हूँ? सर सेकंड में। ऐसा हो सकता है क्या मैं किसी में भी कर दूं? नो सर, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर जी हमने पहले से ही निकाला है, पहली इक्वेशन से ही निकाला है सर। वेरी गुड भाई, हमने पहले से ही निकाली और पहले में ही रख देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मोबाइल फोन अगर नीचे पड़ा हुआ है ना, डिस्चार्ज, और उसको वापस उठा के नीचे रख दोगे तो वो चार्ज थोड़ी ना हो जाएगा, उसको दूसरी जगह लेकर जाना पड़ेगा जहां चार्जर लगा हुआ है। तो इसको भी मुझे दूसरी इक्वेशन में लेकर जाना पड़ेगा। पहली से आपने निकाल लिया इसको, अब इसको मैं दूसरी में लेकर जाऊंगा। सो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, by putting the by putting the value of
एक्स इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन 2 में मैं ये x की वैल्यू रख रहा हूं, तो चलिए रखते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे, इक्वेशन 2 मेरी क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये मेरी इक्वेशन 2 है। इसमें x की जगह क्या रखना है, 5 माइनस वाई, और प्लस में y इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिला, 3 की 5 में मल्टीप्लाई हुई तो 15 माइनस 3 की 5 में मल्टीप्लाई हुई तो 3y प्लस y इज इक्वल टू 11। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो 15 को उधर ले जा रहा हूं, माइनस का 3y प्लस y इज इक्वल टू 11 माइनस 15। अब माइनस 3y प्लस y कितना होगा, -2y। -2y, वेरी गुड, इज इक्वल टू, अच्छा ये सबको पता है ना भाई, पूछ लेना मुझसे, -2y कैसे आया, एक बार सभी लोग y टाइप करके बता दो, अगर नहीं है क्लियर तो r टाइप करो, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलो वेरी गुड। 11 माइनस 15 कितना होगा, -4, वेरी गुड, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहां से क्या आया, -4 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई यहां तक। अब आपको y मिल चुका है, अब इस y की वैल्यू को उठाकर आपके पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी में भी रख दो, आपको x मिल जाएगा, ठीक है। तो बाय पुटिंग द, हाँ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, थर्ड में रख देते हैं, आसान पड़ेगा। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है, ये है x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी आई 2, 5 माइनस 2 कितना आया 3, तो x कितना आया 3 और y कितना आया, बताओ समझ में आया सभी को किस तरीके से करना है, कोई डाउट हो तो पूछो। आसान है ना, बताओ आसान है या मुश्किल है, आसान। आसान है, चलो वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फिर जल्दी से, इसको करिए, इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी करिए इसको, यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेने पड़ेंगे, वो तो बिना एलसीएम के भी जाएगा, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में नहीं लोगे तो बाद में लेना पड़ेगा एलसीएम, पर लेना तो पड़ेगा, तो इससे अच्छा स्टार्टिंग में, या चलो बाद में ही लेंगे इसका LCM, है ना, y की वैल्यू। चलो करिए सभी लोग, सॉल्व करें इसको। आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x और y की, हाँ जी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो 5 नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको। पांच मिनट है आपके पास, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पोल में करेंगे। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है, सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हुए हो। y की वैल्यू 3 आई है और x की वैल्यू 2 आई है, ओके। दिखाओ कैसे सॉल्व किया, जिन्होंने भी सॉल्व कर लिया है।
y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, तो 2/3 प्लस 3/2 हो गया ये, तो ये 4 प्लस 9 यही आएगा, 3 और 2। चलो ठीक है भाई, वेरी गुड, करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई हैं। एक इक्वेशन आपको दी हुई है ये वाली x/3 प्लस, या चलो दोबारा लिखने का फायदा ही क्या, यहीं लिख लेते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अब आपको इसमें से किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके x या y की वैल्यू निकाल दें। अब इजी कौन सा पड़ेगा, मैं तो ये कहूंगा भाई इक्वेशन 1 जो है वो इजी पड़ेगी, इसमें से x या y निकाल लो, है ना। इसमें से या तो x निकाल लो या y निकाल लो, ये इजी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। इक्वेशन 1 मेरी है क्या, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो x/3 क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यही रहा, और इसको उठाकर मैं इस तरफ ले आया, तो ये हो जाएगा 13/6 माइनस y/2। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एलसीएम ले सकते हैं पहले यहाँ पर हम। x/3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 और 2 का एलसीएम बताओ क्या होगा, 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, है ना भाई। 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, 1 एज इट इज, तो 2 3 जा 6 आया ना एलसीएम। अब 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 की 13 में मल्टीप्लाई की तो 13 आया, माइनस 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, और 3 की y में मल्टीप्लाई की तो 3y आया, 3y। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, x इज इक्वल टू, अब ये 3 उधर चला जाएगा, 3 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन में 6, और ये 3 और 6 कट गए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x आपका कितना आया, 13 माइनस 3y अपॉन 2। बताओ यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, बताओ। ये सारे स्टेप्स सबको क्लियर हो गए हैं तो y टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। आपको क्या मिल चुका है, आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस x की वैल्यू को उठाकर कहां रखेंगे, 1 से निकाला है ना हमने, तो 2 में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू को उठाकर अब मैं 2 में रखूंगा, तो इक्वेशन 2 मेरी क्या है, इक्वेशन 2 है मेरी 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। तो 3 इंटू x की जगह क्या रखना है, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 अपॉन 2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। बताओ ये सभी को क्लियर हुआ। सर जी 3 कहां से आया, 3 कहां से आया भाई, कौन सा वाला 3, एक मिनट। देखो ये वाला 3 जो था डिवाइड में था, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया, ये डिवाइड में तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 13 माइनस 3y अपॉन 2 बचा, यही वाला 3 पूछ रहे हो क्या, यस सर। ओके। फिर मैंने ये x की वैल्यू उठाकर यहाँ रखा है, 3 ऐसे का ऐसे ही इंटू x की जगह क्या रखा है, x की जगह इसको रखा है 13 माइनस 3y अपॉन 2, अपॉन में 2 है, माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। अब जिसकी कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी होगी वो इतनी आसानी से इसको कर लेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो 3 इंटू 13 क्या हुआ, 39, माइनस इसमें हुई तो 3 3 9y अपॉन में। अब देखो ये 2 अपॉन में है और ये वाला 2 भी अपॉन में है, तो इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 2 इंटू 2। ये रूल सबको पता है या नहीं, जल्दी बताओ। अगर कुछ ऐसे लिखा हो, 3/2 को डिवाइड करना है 5 से, इसका मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 3/2 को डिवाइड करना है 5 से, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3/2 इसका क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल, तो 1/5, और बीच में क्या आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन। तो 3 की 1 में मल्टीप्लाई की तो 3, और 2 की 5 में मल्टीप्लाई की तो 10।
तो अगर आप इस 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे सीधे तो 10 ही आ गया ना, है ना। तो सेम चीज मैंने यहाँ किया, अगर आप इस 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। बताओ ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है या नहीं, इसमें कुछ पूछना है क्या किसी को, ये वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो इसको हटा देता हूं मैं, अगर ये क्लियर है सभी को तो यहाँ पर क्या बचा भाई, माइनस का 5y/3 इज इक्वल टू -2। बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी इसकी। तो यहाँ पर आपके लिए क्या बचेगा, 39 माइनस 9y/2 इंटू 2 4 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। अब आप क्या करोगे, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 3 का। 4 और 3 का एलसीएम कितना आया, बताओ कितना आएगा, 12 आएगा ना। वेरी गुड, तो 12 आया। 4 से 12 को डिवाइड किया तो 3 आएगा, और 3 की फिर मल्टीप्लाई होगी इसमें, 3 इंटू 39 माइनस 9y, माइनस 3 से 12 को डिवाइड किया तो 4 आया, और 4 की फिर मल्टीप्लाई होगी 5y में, इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब क्या बचेगा भाई, कितनी मल्टीप्लाई कराएंगे, 39 की 3 में करेंगे, 3 9 से 27, 3 3 से 9, 9 प्लस 2 इज 11, माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू 12, इधर चला गया तो माइनस के 2 इंटू 12। बताओ कुछ पूछना है क्या यहां तक किसी को, बताइए जल्दी से, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो भाई, कैलकुलेशन है ये सब, ठीक है, और ये आपको आनी चाहिए और आती भी होगी। चलिए, तो यहां से आपको क्या मिल चुका है, बस y निकालना है। तो y कैसे आएगा, देखो इसको तो मैं इधर ही रखता हूं, -27y माइनस 20y इज इक्वल टू, ये होगा -24, और ये एक 117 उधर जाकर -117 हो गया। तो ये कितना बचेगा, -47y, और ये कितना बचेगा, 7 और 4 11, -140। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना बचा, 141/47, और ये 3 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, ये 3 टाइम्स कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। भाई इतनी मेहनत करने के बाद y की वैल्यू 3 आई है, इतना हार्ड वर्क करने के बाद। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस y की वैल्यू को उठाकर कहाँ रखना है, किसी भी इक्वेशन में रख दो। आपके पास 3 इक्वेशन थी ना शुरू में, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहाँ गई थर्ड, ये रही, ये थर्ड थी, नहीं ये नहीं, ये थी, अरे ये थी। ठीक है, तो थर्ड में रख देते हैं y की वैल्यू। थर्ड आपकी क्या है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। इसमें हम y की वैल्यू रख देते हैं, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 4/2, और ये आ गया, तो x कितना आ गया हमारा, बताओ। ये बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर में का क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बेसिकली देखो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किन्हीं भी 2 इक्वेशन में से किसी एक ही इक्वेशन को लेकर उसमें से y या x की वैल्यू को निकालते हैं, और जो भी वैल्यू आती है, जो इक्वेशन हमने यूज कर लिया उसको अलग रखेंगे, और जो इक्वेशन हमने यूज नहीं किया उसमें उठाकर उसको रख देते हैं, और फिर उसको सॉल्व करके y या x की वैल्यू निकालते हैं, और उस वैल्यू की हेल्प से फिर हम दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां तक सबको क्लियर है तो y टाइप कर दो। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में, बताओ कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए हरियाणा बोर्ड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, तब तक मैं पोल भेज रहा हूँ आपको। जब तक आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तब तक पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। दीपांशु सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व, आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स इसका पोल में। आपको ये बताना है कि इन दोनों इक्वेशंस
तो जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई की कर वैल्यू दिया। जिनका हो गया है वेरी गुड। पर गलत हुआ है भाई जिन्होंने आंसर दिया, जिन्होंने आंसर दिया है गलत आंसर दिया है। ठीक से करो, मुझे पता है आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग इन वैल्यूज को अगर रख के देख रहे हो इसमें तो आंसर गलत आएंगे, मैं पहले ही बता दूं। इसको तरीके से सॉल्व करना सभी लोग, क्योंकि 4 बच्चों ने आंसर दिया है, चारों का गलत है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो वैल्यूज इसमें लिखी हुई हैं उनको उठा के उसमें रख रहे होगे। ऐसे मत करना, हो सकता है एक को वो सेटिस्फाई करे दूसरे को ना करे। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करो भाई, ध्यान से। हाँ, 7 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। चार बच्चों ने गलत कर दिया है, और वो गलत इसलिए क्या है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू रख के देखी है। 8 में से 4 का सही है। 9 में से 4 का सही है। बोर्ड वाले क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो यार। 10 में से 4 का सही है। 12 में से 6 का सही है। सर आई नहीं रहा सर। आएगा। चलो हिंट दे देता हूँ, एक काम करो, y की वैल्यू निकालो इक्वेशन 2 से। वो आएगी 3 - 4x। ठीक है, इतना हिंट दे देता हूँ मैं। इससे क्या करो, ये जो निकाल आप इससे भी सकते हो, लेकिन ये माइनस में है तो शायद यहाँ पे गलती हो जाए। तो ये आसान सा लग रहा है, इसमें आप y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी 3 - 4x। इसको 3 - 4x को इसकी जगह रख दो, उठा के सॉल्व कर दो, आपको x मिल जाए। इतना हिंट मैंने दे दिया है भाई। 13 बच्चों में से 6 बच्चों का आंसर सही है, 7 बच्चों का गलत है। वाह, चिंतनीय स्थिति, चिंताजनक स्थिति। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। चौदह में से 7 बच्चों का आंसर सही है। इस टाइम क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 14 स्टूडेंट्स का ही आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। 15 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 16 में से 8 का सही है। हाँ जी, चलिए 1 मिनट और है, जो लोग बच गए हैं करिए सॉल्व। अगर और टाइम चाहिए हो तो बता देना। 17 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 18 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 19 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। अगर और टाइम चाहिए हो तो आप लोग बता सकते हो, मैं और टाइम दे दूंगा, लेकिन सॉल्व करो आप लोग ध्यान से। चलिए लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और है। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा 1 के बाद तो कुछ आता ही नहीं। चलो 23 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। अच्छा पहले आप लोग बताओ आपने क्या क्या आंसर दिए हैं। मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, पहले मैं देख लूं किसने क्या आंसर दिए हैं। अपने अपने आंसर आप लिख दो चैट बॉक्स में। बी कैसे आ गया भाई? बी कैसे आया? बी जिनका आया है मुझे ये बताओ, बी आपने कैसे किया है? सी तो खैर आएगा ही नहीं, सी तो अलग ही है। देखो जिनका बी आंसर आया उनका आंसर गलत है, और बहुत सारे बच्चों ने, 23 में से 10 बच्चों ने बी को आंसर किया है। मुझे नहीं पता आपने क्या गलती की है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। कैसे होगा आइए इसको समझ लेते हैं। बी बहुत सारे बच्चों ने किया है, 10 बच्चों ने कम से कम बी आंसर दिया है। देखो भाई, आपके पास दो इक्वेशन है, एक है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी क्या है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट, इसको मैंने बोल दिया सेकंड। मैंने आपको ये बताया था कि भैया आप किसी भी दो इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन का इसमें से यूज करके एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। मुझे जो आसान लग रहा है इससे आसान कर लग रहा है वाई की वैल्यू निकालना। तो मैं क्या करूंगा, बाई यूजिंग इक्वेशन टू। आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, मैंने ये बात कई बार बोली है। बाई यूजिंग इक्वेशन टू, इक्वेशन टू का मैंने यूज किया, और वाई कितना आया 3 - 4x। बताओ इसमें कुछ प्रॉब्लम है किसी को? यहां तक बताओ, सभी लोग बताओ जिन्होंने बी को आंसर किया, स्पेशली वो बताओ पहले मुझे। बी को जिन बच्चों ने आंसर दिया है मुझे ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? मैंने इक्वेशन टू का यूज करके y की वैल्यू निकाली है 3 - 4x। अब मैं इक्वेशन टू को यूज कर चुका हूं, इक्वेशन टू यूज हो चुकी है, अब ये मेरे किसी काम की नहीं। अब मैं इस वैल्यू को उठा के 1 में रखूंगा, क्योंकि ये मैंने 2 से निकाली है तो 2 में तो रखूंगा नहीं वापस अब। ठीक है, तो 1 में रखूंगा। तो मैंने 1 में y को रखा, तो 2x माइनस y की जगह क्या रखना है 3 - 4x। 3 - 4x इज इक्वल टू 3। ये बात समझ में आई आपको? बताओ इसमें कुछ दुविधा, इसमें कुछ डाउट? ठीक है, 2x ऐसे का ऐसे ही, माइनस ऐसे का ऐसे ही, y की जगह क्या रखा है 3 - 4x। अब ये बेसिक रूल आपको पता है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो -3, और ये हो जाएगा +4x, और ये हो गया इज इक्वल टू 3। ये कोई, इसमें कोई डाउट किसी को? बताओ जल्दी, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब 2x + 4x कितना हो गया 6x। 6x - 3 इज इक्वल टू 3 हो गया, और 3 जाकर उधर प्लस का हो जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू क्या हुआ 3 + 3, और 6x इज इक्वल टू क्या हुआ 6, और x इज इक्वल टू 6/6 यानी 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अगर आपने सिर्फ x की वैल्यू भी निकाल ली है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 1 सिर्फ ऑप्शन ए में। ठीक है, और किसी में तो है नहीं 1। अब आपको y चाहिए, y कैसे निकालोगे? x की वैल्यू जो 1 है उसको थर्ड में रख दो, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 - 4 इंटू x की जगह, सॉरी x की जगह 1 रख दिया, तो y इज इक्वल टू क्या आया 3 - 4, और 3 - 4 कितना होता है -1। तो y की वैल्यू क्या आई -1। तो x आएगा 1, y आएगा -1। अब बता दो जल्दी से कहाँ गलती की थी जिन्होंने b को आंसर दिया था, बताओ क्या गलती की थी?
बताइए भाई क्या गलती की थी, बी ऑप्शन जो आंसर दिया था। मुझे जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। मैं बहुत ज्यादा ईगर हो रहा हूँ जानने के लिए कि आपने क्या गलती करके बी को आंसर किया था। प्लीज मुझे बता दो, कोई तो बता दो भाई क्या किया था आपने। यश, आपने भी बी आंसर दिया था, क्या गलती की थी बताओ। जोड़ने में ओके, साइन में ओके। तो ये गलती, आप इन गलतियों से आपको बचना है, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछने के लिए रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।